नमस्कार दोस्तों अगर आप कपड़े के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो भी अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करके, तो दोस्तों ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मात्र 10,000 रुपये में 10,000 रुपये में अपना खुद का कपड़े का बिजनेस कैसे करें, इसको ब्रांड कैसे बनाएं, ऑनलाइन कैसे बेचें, ऑफलाइन कैसे बेचें। दोस्तों ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे और दोस्तों आपको इस बिजनेस में 2 गुना प्रॉफिट होगा। जैसे कि मित्रों आप लोग जानते हैं, कपड़ा कभी सड़ता गलता नहीं, इस पर कोई एक्सपायरी नहीं होती है, इसलिए दोस्तों इसमें फेल होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप इसे सही तरीके से अनुभव लेकर के बिजनेस को करेंगे तो चलिए दोस्तों जानते हैं अपना ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए। तो दोस्तों कपड़े से क्षेत्र से संबंधित एक नाम अच्छा चुन लीजिए। नाम ऐसा चुनिए जो छोटा हो, सुनने में अच्छा लगे, भैया हमें इसी ब्रांड का शर्ट चाहिए, क्योंकि आपको ब्रांड बनाना है, इसी ब्रांड का शर्ट चाहिए। अब ये आप नाम चॉइस कर लिए। अब इसी नाम को आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा जिससे इस नाम से कोई और कपड़े का बिजनेस ना कर सके। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दोस्तों, IP इंडिया एक भारत सरकार की संस्था है। तो IP इंडिया के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, पेटेंट होता है, सब काम इसी संस्था के अंतर्गत होता है। तो जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे IP इंडिया, सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों आप चाहें तो खुद अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क करवा देंगे, रजिस्टर्ड करवा देंगे। दोस्तों ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कितने दिनों के लिए होता है? 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद आपको फिर इसे रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अगर हम इसके फीस की बात करें तो आपको 3,500 रुपये वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कोई फीस नहीं देना है। 10 साल बाद जब आप रिन्यूअल करवाएंगे, उस समय जो फीस होगी आपको फिर फीस देना पड़ेगा। फिर 10 साल के लिए आपके नाम से सेव हो जाएगा। अब जो नाम आपने रखा है, मान लीजिए आपने प्रीमियम शर्ट रखा है, तो इस प्रीमियम नाम से कोई ऑल ओवर इंडिया में नहीं शर्ट बना सकता है, कपड़े के क्षेत्र में बिजनेस नहीं कर सकता है, इसलिए सेव करवाना ये हो गया। दूसरा क्या चाहिए? दूसरा दोस्तों एक तो अपना बिजनेस 2 टाइप से होता है। पहला होता है आप खुद उसको सिलाई मशीन रखवाएं, कारीगर रखवाएं, कपड़ा खरीदें, खुद बनाएं, ये पहला तरीका हो गया, जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चर, यानी कि आप खुद बनाइए और मार्केट करिए, मार्केटेड बाय। तो दूसरा क्या होता है? मार्केटेड बाय बिजनेस। मार्केटेड बाय बिजनेस में दोस्तों आपको कोई मशीन नहीं लगाना है, कोई कारीगर की जरूरत नहीं है, आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के पास जाना है और वहां से अपना कपड़ा बनवाना है, यानी जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो करके कर सकते हैं। यानी बिजनेस 2 टाइप होता है, मैन्युफैक्चरिंग बाय और मार्केटेड बाय। तो दोस्तों हम मार्केटेड बाय बिजनेस के बारे में बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बाय बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है, यानी कि if आप बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो जो भी मशीनरी है, जो रॉ मटेरियल है, सब कुछ आपका धरा का धरा रह जाएगा, कूड़े के भाव बिकता है। यही मार्केटेड बाय जब आप बिजनेस करते हैं तो इसमें कोई मशीनरी नहीं चाहिए, आपको कोई लॉस नहीं होगा। जितने में आपने जो प्रोडक्ट बनवाया है दोस्तों, उतने में जब चाहेंगे आप बेच सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पे हम मार्केटेड बाय कपड़े का अपना खुद का बिजनेस करेंगे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों शर्ट लॉन्च करना है। आप शर्ट लॉन्च करिए, फैशन के हिसाब से शर्ट लॉन्च करिए। दोस्तों शर्ट कितने में मिलता है, उससे जानने के पहले और क्या कागजात चाहिए? एक तो हो गया आपका ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क आपने करवा लिया। दूसरा दोस्तों आप ये समझ गए कि आपको हम मार्केटेड बाय बिजनेस करने हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है कि आपको कागजात कौन से चाहिए, लाइसेंस कौन सा चाहिए। दोस्तों हमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ GST नंबर चाहिए। GST नंबर इसलिए चाहिए, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस अपना कर रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं, या जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, अदर स्टेट से प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, तो दोस्तों GST नंबर कंपलसरी है। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप जन सुविधा केंद्र पे जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं या अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों सबसे बेस्ट होगा आप सेल टैक्स ऑफिस में जाइए, वहाँ पे सेल टैक्स एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं,
तो उनके माध्यम से आप जीएसटी नंबर ले लीजिए, आपको टैक्स फाइल रिटर्न करने में आसानी होगी। अब आपका जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। अब दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आप अपने घर से करिए, कहीं ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बजट है तो बजट है, किसी भी मार्केट में या डिस्ट्रिक्ट में आप अपना एक ऑफिस डाल दीजिए अपने ब्रांड के नाम से, उस ऑफिस में बोर्ड लगा लीजिए और वहाँ लिख दीजिए थोक और रिटेल वाले भी संपर्क करें। तो आप चाहे तो वहीं ऑफलाइन भी कुछ प्रोडक्ट बेच सकते हैं और ऑनलाइन भी सप्लाई कर सकते हैं, दो माध्यम है। नहीं तो आप अपने घर से दोस्तों दुकान पे सप्लाई करना है, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। तो ये हो गया आपके कागजात। अब दोस्तों कोई कागजात आपको नहीं चाहिए। अगर आपके पास बजट का अभाव है, अगर बजट है तो कोई बात नहीं है, बजट का अभाव है तो भारत सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीमें चल रही हैं जो बिजनेस के अंतर्गत आपको लोन देती हैं और इसमें कम ब्याज लगता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आप कुछ लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है बिना किसी गारंटी के। इसके लिए आप अपने नज़दीक के किसी भी बैंक की शाखा में जाइए, वहाँ संपर्क करिए, हमें मुद्रा लोन चाहिए, हमें ये बिजनेस करना, हमारे पास सारे कागजात हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप अपने मोबाइल से रजिस्टर्ड कर सकते हैं या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं, इसमें कोई फीस नहीं लगती है। और जब आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, एक हफ्ते के अंदर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपका नाम होगा, आपके फर्म का नाम होगा, आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इसी के आधार पर आपको बैंक से लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बैंक से लोन लेने के लिए आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपका जीएसटी नंबर चाहिए और आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, आपके घर का एड्रेस प्रूफ चाहिए। इसी आधार पे आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। तो ये पैसे का मैनेज हो गया, सब कुछ आप समझ गए। अब चलिए दोस्तों करना क्या है। जैसे मान लीजिए आपको दिखाते, इस साइड आप देख लीजिए दोस्तों, इस साइड देख लीजिए, इस साइड की क्या कीमत होगी, क्या आप आंकड़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस अभी बात करते हैं, जैसे हमने दिखा दिया आपको अभी साइड लॉन्च करना है, सिर्फ एक ही साइड। शर्ट के साइज की बात करें तो दोस्तों 28 नंबर से लेकर 40-45 नंबर तक के शर्ट आते हैं। जैसे छोटे बड़े मोटे पतले जैसे होते हैं उसी टाइप के शर्ट आते हैं। शर्ट कई कलर में आते हैं और कई क्वालिटी में आते हैं। शर्ट दोस्तों 300 रुपए से शुरू होता है, 3000, 4000, 5000 तक के शर्ट मिलते हैं। तभी आपको बहुत हाई फाई में नहीं जाना है। अभी आपको दोस्तों किसको टारगेट करना है, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, मीडियम क्लास के लोगों को टारगेट करना है। और यहीं पे इसी रेंज में जो शर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा बिकता है। इस रेंज में शर्ट की बात करें तो दोस्तों 500 रुपए से लेकर के 1200 रुपए के बीच का जो शर्ट होता है सबसे ज़्यादा बिकता है। ये बिकने वाला रेट मैं बता रहा हूँ। जो शर्ट मार्केट में 600 में बिक रहा है, जो शर्ट मार्केट में 1200 रुपए में बिक रहा है, ये कितने में बनेगा वो भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए यही सबसे ज़्यादा बिकता है। अब इसमें कलर आप देख लीजिए, कलर के हिसाब से होता है। युवा लोग हैं तो कोई कलर पसंद करते हैं और दोस्तों कुछ बुजुर्ग लोग हैं तो कुछ और कलर पसंद करते हैं। तो आप अपने हिसाब से कलर और डिजाइन को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे जैसे ट्रेंड्स बढ़ता जाता है, यानी फैशन जैसे जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से आपको इसमें मोडिफाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक आपने कलर ले लिया उसी को लेके चल रहे हैं, एक डिजाइन आपने ले लिया उसी को नहीं। समय समय पर मार्केट का सर्वेक्षण करना पड़ेगा, युवाओं से फीडबैक लेना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको अपने इस साइट में करेक्शन करना पड़ेगा। यानी कभी कलर में चेंजिंग, कभी डिजाइन में चेंजिंग। तो हो गया दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। अब आपको करना क्या है, तो आप दोस्तों चले जाइए महानगरों में। जैसे महानगर की बात करें तो दोस्तों जैसे लुधियाना है, पंजाब है, दिल्ली है, कोलकाता है, आपका सूरत है, बॉम्बे है, यहाँ सब जो मैन्युफैक्चरिंग हब है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। ये क्या काम करती हैं, थर्ड पार्टी ही प्रोडक्शन करती हैं, यानी कि दूसरे के लिए ही माल बनाती है और मार्केट में अपना प्रोडक्ट मार्केटेड बाय करके नहीं बेचती। तो
तो आप भी इन्हीं के पास जाना है और आपको जिस कलर में, जिस साइज का, जिस क्वालिटी का कपड़ा बनवाना है आप उन्हें बताएंगे, उसी टाइप का आपको बन जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप 100 पीस भी बनवा सकते हैं, 200 पीस भी बनवा सकते हैं, 1000 पीस भी बनवा सकते हैं। जैसे आपके पास बजट है उसी हिसाब से आप उतना बनवाइए। अभी आप मार्केट में लाइए, बेचिए, बेचने के बाद फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब आप उस कंपनी से आप डील करेंगे, डील करते समय 3 बातों का ध्यान रखेंगे। जो आप कलर डिसाइड किए हैं वो कलर कपड़े का नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उसकी सिलाई नहीं टूटना चाहिए। सिलाई टूटती है तो वहीं पे फेल होता है। और जो डिजाइन आप उससे बनवा रहे हैं वही डिजाइन होना चाहिए। जो इसमें काज बटन की जाएगी सब बेस्ट क्वालिटी की होगी। यहीं पे लोग थोड़ी सी बारीकी कर जाते हैं, 1 रुपये 2 रुपये बचाने के चक्कर में सिलाई सही से नहीं होती है, कलर उतर जाता है, कपड़े की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, जिससे वो फेल हो जाते हैं। तो कपड़े की क्वालिटी पे ध्यान देना। अगर आप कॉटन कपड़ा लॉन्च कर रहे हैं तो कॉटन बढ़िया होना चाहिए। सिर्फ दोस्तों घटिया और बेस्ट क्वालिटी में 2% का डिफरेंट आता है। यही 2% का डिफरेंट आपको डुबा देता है। इसलिए जो कपड़े की क्वालिटी रखिए, जिस रेंज में जो क्वालिटी है उस रेंज की कपड़े की क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करिएगा, उसकी सिलाई से कंप्रोमाइज मत करिएगा, और जो काज बटन होगा बेस्ट क्वालिटी को। इस तरह से वहाँ बनेगा। बनने के बाद जैसे आपको शर्ट मिलता है, पैकेट नहीं होता, आप खुद डिब्बा लेकर के पैक कर सकते हैं, सिर्फ पन्नी में भी पैक कर सकते हैं। तो लीजिए। अब दोस्तों इस शर्ट की बात हम करें तो कितने में है, देखिए और कुछ नहीं होता, यहीं पे एक छोटा सा लोगो लगता है और बस इसी से हो जाता है। इसको तो कोई भी लगा सकता है, बाकी कहीं कोई नाम नहीं होता दोस्तों। इस तरह से इस शर्ट की भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप डिसाइड कर लीजिए आपको कितना बनवाना, उतने पीस बनवाइए, लाइए मार्केट में। अब बेचना है तो मार्केट में बेचिए। जैसे दोस्तों ये जो मैं शर्ट आपको दिखा रहा हूँ, इसकी कीमत मार्केट में 600 रुपये से, दुकान दुकान का अंतर है। अब दोस्तों यहाँ पे भी बारीकी होती है, कुछ दुकानदार कम % पे बिजनेस करते हैं, कुछ दुकानदार दुगने पे प्रॉफिट लेते हैं, कुछ दुकानदार 1.5 गुना का प्रॉफिट लेते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है बिजनेस कैसे चलेगा। तो दोस्तों ये जिस दुकान से कपड़ा लिया गया है उस दुकान जो है एकदम फिक्स्ड प्राइस की दुकान है, और वह दुकानदार मात्र 20% पे बिजनेस करता है, मात्र 20% पे बिजनेस करता है। उसकी जो खरीद है, उसकी खरीद दोस्तों हमने देखा, उसने बताया, और वो जानने वाले हैं। तो जानने वाले इसलिए उन्होंने रेट बता दिया। वो 600 में बेचते हैं और यही मार्केट में 1000 में शर्ट बेचता है। उसे खरीद कितने में मिलती है, 500 रुपये में। उसे 500 रुपये में खरीद देती, वो 100 रुपये प्रॉफिट लेके, यानी 20% की प्रॉफिट लेके 600 रुपये में बेचता है। और दिन भर में उसके यहाँ कम से कम 20 से 25 शर्ट डेली बिकते हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर यही जो 1000 में लोग बेच रहे हैं, दुगना प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, तो उनको अगर एक बिकेगा उतने यहाँ कस्टमर भी नहीं आएंगे। तो हमारे यहाँ कस्टमर आने चाहिए। आपका 1 शर्ट लेंगे, 2 शर्ट लेंगे, इस ढंग से दोस्तों ये शर्ट का बिजनेस करना है। अब दोस्तों ऊपर जो रेंज होती है, जो आप 1200-1300 में बेचते हैं, वो शर्ट आपको 600-700 रुपये में बेस्ट क्वालिटी का बनता है, बेस्ट कपड़े से, कभी उसका कलर नहीं जाना। तो ये आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो इसे ला करके आप पैक करिए, बढ़िया से पैकिंग करिए, दुकानों पे सप्लाई करिए। आप अपना अलग से शोरूम खोल के वहाँ भी बेच सकते हैं, कैनोपी लगा के बेच सकते हैं, और दोस्तों ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, कई तरीके से। अगर आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड है, आप मार्केटिंग करने का नई स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, कैसे मार्केटिंग की जाती है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और किस तरह से आपको बेचना है ये भी जान लीजिए। मात्र 20% प्रॉफिट लेके आप मार्केट में बेचिए, 20% का प्रॉफिट। 20% के प्रॉफिट में जब आप इस बिजनेस को करेंगे, धुआंधार ऑनलाइन भी बिकेगा, ऑफलाइन भी बिकेगा। इसमें से 10% खर्चा निकाल दीजिए। 10% अगर आपका प्रॉफिट हो रहा तो ये 10% पर डे का प्रॉफिट हो रहा, महीने का 300% हो गया, साल का दोस्तों 3600% हो गया। तो इस हिसाब से हमें बिजनेस करना है, तो आप कभी फेल नहीं होंगे, अपने बिजनेस में कभी भी नहीं फेल होंगे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा बिजनेस आइडिया मिले, और हमारा सपोर्ट आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। जब भी जो बातें ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली बार हम उसमें डिटेल में वीडियो बना देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।